अभी मैं एट द मोमेंट लंदन में हूँ। मैं यहाँ पे एक समिट अटेंड करने आया था, ग्लोबल एक्सेल समिट, एंड आई हैड अ ब्लास्ट। मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेल सेलिब्रिटी से मिला, एक्सेल एमवीपी से मिला, एंड आई हैड अ वेरी 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 गुड टाइम हियर। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 7 एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल ट्रिक्स जो हम एक पिवट टेबल से कर सकते हैं। शायद ये ट्रिक्स आपको नहीं पता होंगी, तो कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताना कि आपको कौन सी ट्रिक नहीं आती थी और कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा हेल्पफुल थी। ऑलराइट, टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, ट्रिक नंबर 1। कभी कभार आपको जो डेटा मिलेगा वो पिवटेड फॉर्मेट में मिलेगा, यानी कि क्रॉस टैब्यूलेटेड मिलेगा, कुछ ऐसा। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास मंथ्स हैं। और लेट्स से अगर मुझे जानना है कि ये 35 का क्या मतलब है, तो मुझे ऊपर देखना पड़ेगा कि ये कौन से मंथ को बिलोंग करता है और लेफ्ट हैंड साइड पे देखना पड़ेगा कि ये कौन से प्रोडक्ट को बिलोंग करता है। कभी भी आपके पास डेटा क्रॉस टैब्यूलेशन में हो, आपको ऊपर देखना पड़ रहा है और आपको लेफ्ट में देखना पड़ रहा है, इसका मतलब डेटा पिविटेड है और हमें को उसको अनपिविट करना पड़ेगा कुछ ऐसे। यानी कि हमें यहाँ पे लेट्स से एक कॉलम चाहिए प्रोडक्ट का, और हमें एक कॉलम चाहिए लेट्स से मंथ का, और हमें दूसरा कॉलम चाहिए लेट्स से वैल्यू का। अगर हम अपना डेटा इस पर्टिकुलर रो फॉर्मेट में ले आए सारे नंबर्स, तो हमारा डेटा अनपिवट हो जाएगा और उससे हम किसी भी तरह की पिवट टेबल बना सकते हैं कुछ ऐसे। यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे ईयर और क्वार्टर वाइज यूनिट्स निकालने हैं तो मैं बहुत आराम से बना सकता हूं। तो देखते हैं कि हम पिवट टेबल यूज करके, एक्सेल पिवट टेबल यूज करके कैसे अपने डेटा को अनपिवट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, दैट इज फॉर 1। उसके बाद हम ओल्ड पिवट टेबल विजार्ड यूज करेंगे, यानी कि जो पुराने पिवट टेबल में था हमारे पास पिवट टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन, उसको हम यूज करेंगे। ये वाला पिवट टेबल नहीं, इंसर्ट पिवट टेबल, ये वाला हम यूज नहीं करेंगे, हम ओल्ड पिवट टेबल विजार्ड यूज करेंगे। वो कैसे करते हैं? एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट डी पी, उससे कि हमारा ये पिवट टेबल विजार्ड खुल जाता है। यहां पे मैं चूज करूंगा मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस। मुझे पिवट टेबल बनानी है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। आई विल क्रिएट द पेज फील्ड्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी आपसे रेंज पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली ये रेंज को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इनपुट कर सकता हूँ, तो ये सारा सिलेक्ट कर लिया। आई क्लिक ऑन ऐड एंड दैट्स इट, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड मेक द पिवट टेबल ऑन द न्यू वर्कशीट, क्लिक ऑन फिनिश। अगर आप अभी हमारी पिवट टेबल देखेंगे तो जिस पिवट टेबल से हमने स्टार्ट किया था, यानी कि ये वाली, और जिस डेटा से हमने स्टार्ट किया था यानी कि ये डेटा, और जो हमने पिवट टेबल बनाई है वो ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट में है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बट अगर आप ग्रैंड टोटल पे जाके, यानी कि यहां जाके डबल क्लिक करेंगे, तो जो हमारा डेटा है वो अनपिवट होके आ जाएगा। सो इफ आई डबल क्लिक राइट हियर, जो डेटा है हमारा अनपिवट होके आ गया है। सिर्फ मुझे कॉलम हेडर्स चेंज करने की जरूरत है, तो मैं यहां पे बोलूंगा ये है हमारा प्रोडक्ट, ये है हमारा मंथ, और ये हो गई हमारी वैल्यू। इस डेटा को यूज करके आप किसी भी तरह की पिवट टेबल बना सकते हैं। हमारे पास ऑब्वियसली अनपिवट करने के लिए पावर क्वेरी है और मैंने उस पर कुछ वीडियोस भी किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। बट दिस इज अ वे इन एक्सेल यूजिंग पिवट टेबल्स टू डू अनपिवटिंग ऑफ द डेटा। Isn't that incredible? ट्रिक नंबर 2, ये बहुत ही इनक्रेडिबल ट्रिक है। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक पिवट टेबल है। पिवट टेबल के फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ईयर्स है, पिवट टेबल के सेकंड कॉलम में हमारे पास रीजन है, और हमने यहाँ पे एक रेवेन्यू को कैलकुलेशन कर रखा है। और अगर आप मेरी फील्ड लिस्ट जाके देखें तो फील्ड लिस्ट में मैंने यहाँ पे ऊपर कस्टमर्स यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि मैं अपनी पिवट टेबल को फिल्टर लगा सकूं। तो चलिए एक फिल्टर लगाते हैं और बोलते हैं कि मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल बॉस्टन कंसल्टेंट्स का डेटा देखना है। तो मैं क्लिक करूंगा ओके, और ये जितना भी डेटा है ये सारा बॉस्टन कंसल्टेंट्स का आ गया, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉस आपको बोलता है कि मुझे हर पेज पे एक फिल्टर लगा हुआ चाहिए और सारे कस्टमर्स का एक एक पेज चाहिए, यानी कि ये जो रिपोर्ट है हमारे पास ईयर, रीजन और रेवेन्यू, मुझे हर एक कस्टमर के लिए चाहिए, तो या तो आप बार बार फिल्टर चेंज कर सकते हैं या आप मल्टीपल पिवट टेबल्स में मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं। ये हम प्रोसेस क्विकली ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे? हम ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो फिल्टर्स है यहाँ पे कस्टमर को ड्रैग करेंगे। कस्टमर्स को ड्रैग करने के बाद अगर मुझे सारे पे फिल्टर लगाना है, यानी कि सबका एक पेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे 2 या 3 का ही बनाना है तो 2 या 3 का ही क्लिक करेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ लेट्स से बॉस्टन कंसल्टेंट्स, डेटाट्रॉनिक्स और गुड फ्लाई की 3 रिपोर्ट्स चाहिए, यानी कि 3 पेज क्रिएट हो जाने चाहिए। तो तीनों को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओके। अभी तीनों का डेटा एक साथ आ रहा है बट मुझे मल्टीपल पेजेस चाहिए,
तो मैं यहाँ जाऊंगा एनालाइज टैब में। एनालाइज टैब में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में और मैं यहाँ पे बोलूंगा रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। एक बार मैंने रिपोर्ट फिल्टर पेजेस किया तो उसको क्लिक करने के बाद ही बोलेगा कि आपको मल्टीपल कस्टमर्स के पेजेस चाहिए। मैं बोलूंगा यस। जैसे ही मैं इसको ओके पे क्लिक करूंगा तो प्लीज नोट हाउ माय पेजेस आर गोइंग टू चेंज। आई क्लिक ऑन ओके एंड यू आर गोइंग टू सी जो भी मेरे 3 कस्टमर सिलेक्टेड थे उनके ऑटोमेटिक पेजेस बन के आ गए हैं और ये रही उनकी सबकी पिवट टेबल जहां पे एक रेडी फिल्टर ऑलरेडी यहां पे लगा हुआ है। अगर मैंने सारे कस्टमर सिलेक्ट किए होते तो सबके पेजेस बन के आ जाते। क्योंकि ये पिवट टेबल है, इसको आप रिफ्रेश करते हैं तो जो भी डेटा होगा वो अपने आप चेंज होगा। ऑसम। ट्रिक नंबर 3, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो कॉलम विड्थ होती है पिवट टेबल में वो बार बार चेंज होती रहती है। प्लीज टेक अ लुक। हमारे पास यहाँ पे ईयर कॉलम है, रीजन कॉलम है, रेवेन्यू कॉलम है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रीजन नहीं, मुझे यहाँ पे सेल्समैन चाहिए। तो अगर आप देखें कि मैं अगर रीजन को हटा के यहाँ पे सेल्समैन को लेके आऊं तो मेरी जो कॉलम विड्थ है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। मुझे ये नहीं करना है, पिवट टेबल की कॉलम विड्थ उतनी ही रखनी है मुझे। ये डैशबोर्ड्स में काफी हेल्पफुल फीचर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पिवट टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और पिवट टेबल ऑप्शंस खोलेंगे। पिवट टेबल्स ऑप्शन में खोलने के बाद मैं यहां पे बोलूंगा कि यहां पे जो ऑटो फिट का ऑप्शन है इसको हम अनचेक कर देंगे। इसके बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ नहीं होगी। सो अनचेक दैट, क्लिक ऑन ओके। अगर अब मैं यहाँ पे सेल्स रैप को हटा के लेट्स से अपना रीजन को वापस लाता हूं तो ये एग्जैक्टली वही कॉलम विड्थ है जो पहले थी। पिवट टेबल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है कस्टम ग्रुपिंग। अगर आपने नहीं देखा है दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड्स। टेक लुक, हमारे पास यहाँ पे अगेन पिवट टेबल में ईयर है, कस्टमर है और रेवेन्यू है। लेट्स से मुझे अपने कस्टमर्स का एक सेपरेट ग्रुप बनाना है। तो लेट्स से ये जो फर्स्ट 5 कस्टमर्स हैं, ये लेट्स से ये जो 5-6 कस्टमर्स हैं इनको हम बोलेंगे क्लास ए कस्टमर्स और बाकी जो है हमारे क्लास बी कस्टमर्स। आई कैन सिलेक्ट दैट, आई कैन से राइट क्लिक एंड आई कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ द कस्टमर सिलेक्टेड। ग्रुप करने के बाद ये ग्रुप 1 बन गया जिसको ऑब्वियसली आप चेंज करके बोल सकते हैं ये है हमारा क्लास ए कस्टमर्स, ये सब क्लास ए बन गए और ये हमारे बन गए क्लास बी कस्टमर्स। एक बार आपने ये ग्रुपिंग डिफाइन कर दी तो उसके बाद हम कस्टमर के नाम को यहाँ से निकाल के सिर्फ क्लास ए और क्लास बी का रेवेन्यू भी देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो कस्टमर कैटेगरी है यहाँ पे क्रिएट हो गई है। किसी भी पिवट टेबल के लिए अगर मुझे वो सेट ऑफ कस्टमर्स का कोई भी और डेटा देखना है तो मैं उसको देख सकता हूँ। दिस इज ऑसम। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रिक है फाइनेंशियल ईयर्स में डेटा को प्रेजेंट करना। अगर आप अभी मेरी पिवट टेबल देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर क्वार्टर है और मंथ है, यानी कि Q1 इज जैन फेब मार्च। अगर आप इंडियन फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं तो आप ये जानते हैं कि इंडिया में जो ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च पे एंड होता है, यानी कि हमारा Q1 अप्रैल में जून होगा, ना कि जैन फेब मार्च। तो मैं इस पिवट टेबल को कुछ फाइनेंशियल ईयर वाइज प्रेजेंट करना चाहता हूं तो वो कैसे करें एक्सेल में। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने लिख रखे हैं। अगर आप ये फॉर्मूलाज को देखें तो मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा फिस्कल क्वार्टर का जो कि इंडियन फिस्कल ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा हमारा है फिस्कल ईयर का। तो चलिए ये फॉर्मूलाज अपने डेटा पे यूज करते हैं। तो मैं अपने सोर्स डेटा पे जाऊंगा और ये फॉर्मूलाज को यूज करना स्टार्ट करूंगा। तो पहले ये वाला फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं जिसका नाम है फिस्कल ईयर। आई विल से कंट्रोल C फ्रॉम हियर एंड आई विल गो हियर एंड ऐड अ कॉलम। सो आई विल जस्ट यूज द शॉर्टकट ऑल्ट IC। यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे वो फॉर्मूला को पेस्ट कर देते हैं। अभी फॉर्मूले को ऑब्वियसली एरर आ रहा है क्योंकि जहां पे भी ये प्लेस होल्डर डेट वर्ड लिखा हुआ है वो डेट ना होके वो एक्चुअल डेट होगी जिससे आप फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करना चाहते हैं। ऑल दैट यू डू इज जस्ट क्लिक हियर एंड रिप्लेस इट। एक बार अपने सारी डेट्स को रिप्लेस कर दिया, प्रेस एंटर और यहां पे हमारे पास फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली हम फाइनेंशियल क्वार्टर भी बना सकते हैं। तो आई विल ऐड अ कॉलम, call this column as financial quarter, go back to the notepad and copy this particular formula, control C, और यहाँ पे आके मैं इस फॉर्मूले को पेस्ट करूंगा। ऑब्वियसली अभी मेरे पास एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे जो डेट है ये डेट टेक्स्ट नहीं, ये डेट एक्चुअल डेट होनी चाहिए, यानी कि ये वाली डेट। प्रेस एंटर और हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल क्वार्टर भी आ गया है। अगर आप देखें तो अप्रैल इज एक्चुअली Q1 और यहाँ पे Q1 भी लिखा हुआ है। दैट्स एब्सोल्युटली ऑसम। ये 2 कॉलम्स बनाने के बाद obviously I can just go back to my data. So where is my pivot table? Right here. And rather than having year and the quarter जो by default बन के आते हैं, मैं यहाँ पे financial year और financial quarter डाल दूंगा। सिर्फ मुझे इस pivot table को refresh करना है। I'll just click on refresh. 2 additional columns जो मैंने बनाए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। I will remove the year, I will remove the quarter and I will rather have financial year, that's my first column. उसके बाद हमारा financial quarter, that is my second column and this is good to go.
अगर अब आप मेरी पिवट टेबल देखें तो 2005-6 में Q1 में हमारा अप्रैल में जून प्रेजेंट हो रहा है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड. ऑल राइट, ट्रिक नंबर 6. ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है एंड आई एम श्योर आपको कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ी होगी, बट मुझे नहीं पता आपने कैसे सॉल्व किया. बट प्लीज़ टेक अ लुक. हमारे पास यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा पिवट टेबल है जिसमें ईयर्स है, क्वार्टर है, कस्टमर के जो ग्रुप्स हैं वो है. लेट्स से हम कस्टमर ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देते हैं फॉर जस्ट 2 मिनट्स टू मेक दिस इजी. रिमूव दैट और यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स हैं. अगर आप ये पिवट टेबल देखें तो मुझे हर कस्टमर का टोटल रेवेन्यू दिख रहा है और उस कस्टमर को सर्व करने के लिए कितने सेल्समैन गए वो दिख रहे हैं, यानी कि 3 सेल्समैन गए. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे नंबर 3 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, यानी कि पिवट टेबल में कस्टमर का नाम आना चाहिए, तो वो हम कैसे करें? ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि यहाँ पे काउंट ऑफ सेल्स रेप को हटा दो और यहाँ पे कस्टमर का जो सेल्स रेप का नाम है वो यहाँ पे डाल दो, तो हमारे पास बॉस्टन कंसल्टेंट्स के जो 3 सेल्समैन थे वो यहाँ पे आ गए. बट प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमने बॉस्टन कंसल्टेंट्स को 3 रोज में डिवाइड कर दिया और उनका रेवेन्यू भी स्प्लिट हो गया. मुझे यहाँ पे मल्टीपल रोज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सेल्स रेप को यहाँ पे हटा दूं और सेल्स रेप को दोबारा यहाँ पे वैल्यूज में डाल दूं, तो यहाँ पे मुझे टोटल रेवेन्यू के अगेंस्ट में तीनों के नाम चाहिए, यानी कि फर्स्ट नेम यानी कि फर्स्ट सेल्स रेप कॉमा सेकेंड सेल्स रेप कॉमा थर्ड सेल्स रेप. मुझे कुछ ऐसा चाहिए. तो वो कैसे करें? इसके लिए हम पावर पिवट का यूज करेंगे और एक नई पिवट टेबल बनाएंगे जहां पे हम एक बहुत सिंपल सा एक डैक्स फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर आपको नहीं पता है कि डैक्स क्या है और पावर पिवट क्या है, मैंने कुछ साल पहले एक वेबिनार किया था, कपल ऑफ वेबिनार्स किए थे. आई विल सजेस्ट दैट यू प्लीज टेक अ लुक एट दैट. बट फॉर नाउ लेट्स टेक अ लुक. द ट्रिक इज वेरी सिंपल. सो यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में जाके मैं मोर टेबल्स पे क्लिक करूंगा. मोर टेबल्स में क्लिक करने के बाद आई विल से यस, और ये हमारा जो पिवट टेबल बन गया, ये जो हमारा पिवट टेबल है, ये पिवट टेबल हमारा पावर पिवट से बना हुआ पिवट टेबल है. इसमें हमारे पास ईयर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्विकली ईयर भी ले आता हूँ. तो लेट्स से यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर बनाया था अभी उसको यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पे लाके रख दिया. तो 2004-5 में बॉस्टन कंसल्टेंट्स को 3 लोगों ने सर्व किया. वो 3 लोग कौन से हैं? तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके बोलूंगा कि मुझे एक कैलकुलेशन ऐड करनी है, और कैलकुलेशन लिखने के लिए मैं एक्सेल फॉर्मूलाज नहीं बट मैं डैक्स फॉर्मूलाज का यूज करूंगा. ऑलराइट, तो मैंने बहुत ही सिंपल सा डैक्स फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है जिसका नाम है सेल्समैन का नाम, सेल्समैन नेम. और यहाँ पे ये जो डैक्स फॉर्मूला है, मैं सिंपली अपने सेल्समैन के नाम को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ विद अ डिलिमिटर व्हिच इज नथिंग बट अ कॉमा. मैंने डैक्स फॉर्मूला चेक कर लिया, द फॉर्मूला हैज नो एरर्स, एवरीथिंग इज गुड टू गो. आई विल क्लिक ऑन ओके, और ये जो मेरे पास मेरा फॉर्मूला था वो यहाँ पे आ गया. अगर अभी मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला ड्रैग करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे सेल्समैन के नाम आ जाते हैं, जेम्स, चार्ली एंड ब्रूस. दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. अगर आपने ये पूरा वीडियो एंड तक देखा है तो एक आपने चीज नोटिस करी होगी कि मेरी जो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिखती है, अलग दिखती है नॉर्मल फील्ड लिस्ट से. मुझे एक खासकर बहुत पसंद है. प्लीज टेक अ लुक कि नॉर्मल पिवट टेबल फील्ड लिस्ट कैसे दिखती है. अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करें तो ये है डिफॉल्ट पिवट टेबल स्टाइल. यहाँ पे जो चीज मुझे नहीं पसंद है कि यहाँ पे आपको एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस मिलता है टू सी ऑल योर कॉलम्स. और यहाँ पे हमारे पास नीचे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, यानी कि फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज. आई डोंट लाइक दिस एट ऑल बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस. तो मैं प्रेफर करता हूं कि मेरी जो फील्ड लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिखे यहाँ पे सेटिंग्स में जाके, और इसको साइड बाय साइड बोलते हैं. तो साइड बाय साइड प्रेजेंट करने पे मैं सारे कॉलम्स यहाँ पे एक साथ देख सकता हूँ. तो यानी कि अगर मेरी टेबल बहुत बड़ी भी है सो सब एक साथ देख सकता हूँ. उसके बाद आई कैन जस्ट गो फिल्टर्स, आई कैन गो टू रोज, आई कैन गो टू कॉलम्स एंड आई कैन ऑल्सो गो टू वैल्यूज, एंड दिस हेल्प्स मी अ लॉट. ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन 7 इनक्रेडिबल पिवट टेबल ट्रिक्स. प्लीज मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी और सबसे काम वाली ट्रिक कौन सी लगी. आई विल बी ग्लैड टू रीड योर कमेंट्स. अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको नहीं पता है तो मैं बहुत ही इनक्रेडिबल कोर्सेज सेल करता हूं ऑन एक्सेल, ऑन पावर क्वेरी, ऑन डैक्स, ऑन डेटा मॉडलिंग, एम लैंग्वेज इन पावर क्वेरी. काफ़ी एडवांस्ड कोर्सेज हैं. अगर आप एक बिगिनर लेवल से एक बहुत ही एडवांस्ड यूजर बनना चाहते हैं, आई विल हाईली रेकमेंड दैट आप मेरे कोर्सेज को चेकआउट करिए. यू विल बेनिफिट a lot. आज के लिए इतना ही. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऑफ कोर्स बाय बाय फ्रॉम लंदन, और मैं आपसे अगले वीडियो में इंडिया में मिलता हूँ. बाय बाय.